माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की मेहनत लाई रंग, रीवा की रेलवे सुविधा में हुआ विस्तार। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा अपने शासकीय आवास में आज पत्रकार वार्ता आयोजन कर बताया गया कि उनके द्वारा रेवांचल एक्सप्रेस एवं अन्य रेल सुविधाओं से संबंधित कई सुविधाओं के संबंध में रेलवे के अधिकारियों से चर्चा की गई थी, जिसमें रीवा की ओर से आने वाली रेवांचल एक्सप्रेस 12-186 को भोपाल में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्टॉपेज विषय पर इस ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही रोका जा रहा है। वहीं माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए प्रस्ताव में रीवा से रेवांचल एक्सप्रेस को LHB कोच के साथ चलाने का सुझाव दिया गया था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। इससे रेवांचल एक्सप्रेस में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही रेवांचल की क्लोन ट्रेन के रूप में नियमित करने का सुझाव भी दिया गया था, जिसके बाद अब जल्द रीवा भोपाल के बीच हर शनिवार को एक साप्ताहिक ट्रेन चलेगी। वहीं भोपाल एवं रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी ऑपरेटेड वाहन चलाने के प्रस्ताव पर भी DRM ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे जल्द शुरू करने की भी बात कही गई है। वहीं रीवा से मुंबई के मध्य एक रेलगाड़ी एवं रीवा से नागपुर जाने वाली ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने का सुझाव भी दिया गया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस पूरे विषय पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का। नए साल की पहली मुलाकात के कारण आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हमने रेलवे के बारे में, तमाम सारे सत्र के बारे में कई बार बातचीत की, वो यहाँ भी बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का बजट का सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा, 25 तारीख तक चलेगा और इसमें से 19 दिवस में 13 बैठकें हम करेंगे। स्वाभाविक तौर है ये बजट का सत्र है, जो बड़ा सत्र कहलाता है। उसमें पूरे साल भर की योजनाओं का होता है। एक तो ये जानकारी आपको देनी थी। एक रेलवे के बारे में लगातार सब चारों तरफ से प्रयास होते रहे हैं और रीवा की रेल के संबंध में बड़ी डिमांड थी। तो अभी मेरे सामने 2 जानकारी आई है, मेरे पत्र हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कई चीज़ें हमने मांगी थी। DRM के साथ बैठक की, अभी GM के साथ बैठक करने वाला था, चिट्ठी यहाँ तमाम देना, लोगों से बातचीत करना बैठ करके। अभी जो 2 जानकारी मेरे पास आई है वो शायद रीवा के लिए एक सुखद अनुभूति की तरह होगा कि एक तो रेवांचल में LHB कोच लग रहा है, अगले महीने से शुरू हो जाएगा, और दूसरा एक नई ट्रेन अपने को मिली है जो साप्ताहिक होगी, रेवांचल की तरह ही होगी। वहाँ से भोपाल से 9:25 पर चलेगी, शनिवार को 6 बजे यहाँ रीवा आएगी और उसी दिन दोपहर को 12 बजे चली जाएगी और 8 बजे रात को भोपाल पहुंच जाएगी। तो अभी तो ये था कि किसी तरह से शुरू हो ट्रेन, एक कोई रेगुलर इसका साप्ताहिक हो, किसी तरह हो जाए। बाद में सब मिल करके हम जब जोर लगाएंगे तो उसको दैनिक करने का या एडिशनल एक ट्रेन करने का प्रयास करेंगे कि वो हो। और अपना उसमें मांग हमारी ये थी कि रेवांचल का जो क्लोन चले वो जबलपुर की तरफ से चले, क्योंकि जबलपुर के लिए रीवा से शाम के वक्त में कोई गाड़ियाँ नहीं हैं। तो एक गाड़ी बिना होके जा ही रही रेवांचल, इसको भी यदि जबलपुर की तरफ से ले जाएं इटारसी होकर के, तो शाम को रीवा से जबलपुर जाने वालों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती थी। तो खैर अभी तो एक बार किसी तरह से चल जाए, शुरू हो जाए, फिर उसका परिवर्तन करने का अपन प्रयास करेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे साथियों को यदि याद होगा आप सबको, तो पहले रेवांचल 2 तरह से चलती थी। 4 दिन जबलपुर से होकर के आती थी और 3 दिन बीना होकर के आती थी। बाद में मांग करते करते ये स्थिति बनी कि वो पूरा बीना ही हो गई। अब जब बीना हो गई तो जबलपुर के लिए अपने लिए व्यवस्था नहीं बन पाई। इस कारण से इसको अपन ने प्रयास किया है कि वो हो जाए। रेवांचल एक्सप्रेस को दोनों तरफ से LHB कोच के साथ चलाया जाए, यही मान लिया उन्होंने। भोपाल हबीबी स्टेशन पर बैटरी चालित वाहन चलाया जाए, जिससे यात्रीगण ट्रेन तक सुविधापूर्ण पहुँच सकें। रीवा से मुंबई के लिए वर्तमान में कोई ट्रेन नहीं है। गरीब रथ एक्सप्रेस को जबलपुर तक आती है, जबलपुर में दिन भर खड़ी रहती है, उसे रीवा तक चलाया जाए। इंदौर से जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेन 22-55 ओवरनाइट एक्सप्रेस को रीवा तक चलाया जाए। रीवा से आनंद विहार नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन इलाहाबाद होकर जाती है, जबकि उसी समय इलाहाबाद से 3 अन्य ट्रेनें दिल्ली के लिए हैं। इसलिए इस ट्रेन को बांदा, झांसी, ग्वालियर होकर गुजरात हजरत निजामुद्दीन तक चलाया जाए। अब इसमें उनका जो जवाब आया था बड़ा मज़ेदार जवाब है। तो जब हमारी बैठक हुई DRM के साथ, हमने कहा इसमें संतोष नहीं है, 43 गाड़ियों में इलाहाबाद को नहीं पूछ रहा पैसेंजर, तो हमारी गाड़ी को छोड़ दो तो हमको 2 फायदा होगा। एक तो हमारा बांदा हमको मिलेगा, ये चित्रकूट मिलेगा, करवी धाम मिलेगा,
तो रीवा से जाने वालों को चित्रकूट सीधा मिलेगा, एक तो हमको ये फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमारी ये मांग थी, पर अभी उसको स्वीकार उन्होंने नहीं किया है। अब इसके बाद मैं फिर बैठक करने वाला था कि बैठक करके और वहाँ आवश्यकता होगी तो वो करेंगे। बर्ताव में सप्ताह में 3 दिन ही चलती, जिसे प्रतिदिन किया जाए और बाया इटारसी के बजाय तो वो कर ही दिया। इटारसी के बजाय जबलपुर से नागपुर के लिए डाली गई लाइन से चलाया जाए तो ये कर दिया, एतवारी वाली लाइन से होकर चला जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ट्रेन सुबह नागपुर पहुँचे एवं नागपुर से रात को रीवा के लिए प्रस्थान करे। तो उसमें उनका जो जवाब आया, उनका कहना था कि वो जो गाड़ी का मैकेनिक जो होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रीवा में नहीं है, इसलिए गाड़ी को हमको दुरुस्त करने के लिए यहाँ नागपुर में ही खड़ा करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है उसको सुधार करना, दूसरा पार्ट उसका वॉशिंग। तो हमने कहा कि रीवा में वॉशिंग पिट है, तो यदि गाड़ी यहाँ लाओगे उसको रोज तो वॉशिंग यहाँ करो उसकी, और जब वहाँ जाके नागपुर में खड़ी हो तो उसका ठीक ठाक करो उसको जो करते हो, तो ये इससे काम चलाओ। और ऐसा नहीं है कि यदि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, इसको रोज़ करना। और इसमें विचार हो रहा है, वो प्रयास हम ये कर रहे हैं कि लगातार, अच्छा हम ही बंदी, बाकी हमारे सांसद सभी जो लोग जोर लगाए हैं कि इसमें किसी तरह से ये हो जाए। तो रेल से ज़्यादा जोड़ना, ये एक प्रयास हम सबका होना चाहिए।